Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to secure your password using Bcrypt package। जी हाँ गाइस, तो कल के दिन हमने देखा कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई यूजर रजिस्टर करता है तो उसमें जो एक पासवर्ड वाली फील्ड है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है एंड उसको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो विद द हेल्प ऑफ Bcrypt पैकेज हम हमारे पासवर्ड को हैश करके हमारे डेटाबेस पे स्टोर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस, बिना किसी देर के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज का वीडियो सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं कि हम हमारा जो पासवर्ड है उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं बाय हैशिंग द पासवर्ड। एंड उसको हम अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन npm पैकेज एंड दैट इज़ नथिंग बट योर Bcrypt पैकेज। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ ओवर हियर, लेट्स राइट Bcrypt। ठीक है, आपको ये Bcrypt लिखना होगा। बेसिकली इट्स अ Bcrypt JS, है ना। सो या वी हैव दिस Bcrypt.js। आप देख सकते हो वीकली डाउनलोड बहुत ही ज़्यादा है ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है ये। एंड या अब आपको करना होगा ये सिंपली, अब आपको इसको कॉपी करना है Bcrypt.js को। आपको अपने एप्लीकेशन पे आना है, टर्मिनल ओपन करना है। मेरा जो सेकंड पावर सेल है उस पर मैं चल के पेस्ट कर दूंगा ताकि मेरा जो एक्चुअल वाला है वो बहुत प्यार से रन हो रहा है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऑलराइट, दिस इज इट। तो मेरा ये जो Bcrypt है वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे package.json फाइल दिखाता हूँ, सो नाउ वी हैव अ Bcrypt.js ऑल्सो एंड द वर्जन आप ये चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। कंट्रोलर्स पे अब मुझे आना है एंड बेसिकली ना एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। तो ये जो Bcrypt है इस पर ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है क्या करना है। पहले तो इसको आप इंस्टॉल कीजिए। ऑल राइट, हमने कर ली। देन आपको गेट करना है एंड देन इसके अंदर दो मेथड है। वन इज़ योर लाइक Bcrypt बेसिकली डॉट हैश, है ना, और दूसरा है Bcrypt डॉट कंपेयर। हैश करना है ताकि आप पासवर्ड को हैश कर सको, Bcrypt डॉट कंपेयर ताकि लॉगिन के समय आप अपना ये जो पासवर्ड है उसको कंपेयर कर सको। Bcrypt डॉट हैश एंड देन Bcrypt डॉट कंपेयर, ये दो ही चीज़ है। ठीक है, लेकिन सिर्फ हैश नहीं करना है, हमें उसमें सॉल्ट जो है वो भी ऐड करना है। जेन सॉल्ट, बेसिकली ये सॉल्ट एक राउंड होती है कि जितना आप सॉल्ट का राउंड ऐड करोगे आपका जो पासवर्ड है वो उतना ही कॉम्प्लेक्स वो कर देगा, उतना ही कॉम्प्लेक्स लाइक आपका पासवर्ड वो क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये पार्ट अब मे भी आपको थोड़ा अच्छे से अभी समझ में नहीं आया बिकॉज ये सिंक्रोनस वर्जन है। हेयर वी हैव दिस एसिंक्रोनस वर्जन, बट मैं आपको जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल तरीके से बताता हूँ। ठीक है, आपको पता चल गया लाइक Bcrypt डॉट हैश एक ये है हैश करने के लिए, पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए। एंड देन लॉगिन के समय हमें पासवर्ड जो कंपेयर करना पड़ेगा ना, यूजर लॉगिन के लिए जो पासवर्ड ऐड कर बराबर है या नहीं, तो Bcrypt डॉट कंपेयर तब के लिए। अभी आप उस पर ध्यान मत दीजिए। Bcrypt डॉट हैश, चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैं यहाँ पे चलता हूँ ओवर हियर। सो सबसे टॉप पे मुझे चलना होगा। लेट्स गेट आवर Bcrypt, है ना स्पेलिंग आप यहाँ पे लिख दीजिए रिक्वायर। वी हैव रिक्वायर ओवर हियर। डॉट फॉरवर्ड स्लैश नहीं होगा, एक और डॉट फॉरवर्ड स्लैश। एंड या मैं ये फॉरवर्ड स्लैश क्यों दे रहा हूँ भाई, मुझे तो सिंपली यहाँ पे Bcrypt.js लिखना है। वी हैव अ Bcrypt.js, दिस इज इट। सो अब ये जो Bcrypt है इसकी मदद से अब मैं उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज मेथड्स था उसको मैं अब एक्सेस कर सकता हूँ। हेयर वी हैव ओवर हियर लाइक, ठीक है, यहाँ पे अगर ये हमारा जो ईमेल है वो मैच नहीं करता है, सो लेट्स हैश द पासवर्ड, है ना, ओवर हियर। सो देखो, कॉन्स्ट सॉल्ट का एक राउंड होगा जो मैंने आपको बताया था, आप मैं 10 दे सकते हो। ये बेसिकली वो ये वैल्यू बेसिकली जब हम हैश करते तब पास करना पड़ता है। 10, 11, 12, आप जितना वैल्यू दोगे उतना कॉम्प्लेक्स होगा एंड उतना वो टाइम लेगा, कंज्यूमिंग, उतना टाइम कंज्यूमिंग होगा वो पार्ट। सो ये तो मेरा रेडी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैश अंडरस्कोर एंड देन वी हैव अ पासवर्ड एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवेट, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। सो वी हैव अ Bcrypt डॉट, देखो गाइस दो ही मेथड हैश। ठीक है, यहाँ पे चल के सबसे पहले तो आपको आपका जो एक्चुअल पासवर्ड है वो पास कर देना है एंड देन उसमें अब आपको वो जो सॉल्ट का राउंड है वो पास कर देना है। ये दिस इज इट। सो बस हो गया मेरा काम, समझ रहे हो। ये जो यूज़र ने पासवर्ड लिखा था उसको मैंने यहाँ पे पास कर दी Bcrypt डॉट हैश के अंदर एंड सॉल्ट का जो राउंड है वो मैं, अब ये ना लग के आप ये 10 भी लिख सकते थे, अब ये भी कर सकते थे, बट मैंने सोचा थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। एंड ये जो हैश पासवर्ड है उसको मैं कॉपी करूँगा, मैं बोलूँगा अब ये जो मेरा पासवर्ड है इट विल बी इक्वल टू माई हैश पासवर्ड। ठीक है, एटलीस्ट इतना करता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ ओ भैया, क्या सब कुछ सही है, या सब कुछ सही है। मैं अपने पोस्टमैन पे चलता हूँ। नाउ ईमेल वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा तो मैं 2 कर देता हूँ।
अब मैं सेंड पे, ध्यान से देखना, सेंड पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे पासवर्ड कैसे दिख रहा है, यहाँ पे आपको पासवर्ड दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, जैसा मैंने लिखा वही दिख रहा है, क्या कैसा दिख रहा है ना। बट अब अगर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, सी देखिए अब मेरा जो पासवर्ड है कैसा दिख रहा है, मेरा पासवर्ड कंप्लीट हैश हो चुका है। क्या हो चुका है गाइस, वो हैश हो चुका है, देख लीजिए यहाँ पे आप बहुत क्लियर देख सकते हो, $2 $10, हालांकि इसका भी एक तरीका है, इसका एक कन्वेंशन है, बट आई थिंक उस पर इतना भी आपको जाने की नीड नहीं है। बट जो भी हो, हमारा ये जो पासवर्ड है वो हैश हो गया। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारा काम ये है कि हम जब भी किसी पे काम करेंगे अपने एप्लीकेशन पे, ठीक है, हमें उसको एकदम नीट रखना है, जितना सिंप्लीफाइड हो सकता है उतना रखना है। अभी ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा वो हो गया, लाइक ये भले ही 2 ही लाइन हो बट स्टिल, है ना, ये 2 लाइन भी मैं क्यों लिखूं, ये 2 लाइन भी आप ना लिखो, तो बिना ये 2 लाइन लिखे भी आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, इवन आपको इसकी भी नीड नहीं होगी, ठीक है। एंड आई एम सॉरी अगर मैं इस तरीके से चेंज कर दे रहा हूँ, बट ये डिफरेंट तरीके हैं आपको दिखाने के, आप चाहो तो इसको वापस से लाइक थोड़ा सा बैक जाके चेकआउट कर सकते हो। सो नाउ मैं क्या करूँगा, मैंने आपको एक चीज़ कहा था, इफ़ यू रिमेंबर, एंड दैट इज़ जब हम मॉडल पे काम कर रहे थे, वी हैव दिस यूजर स्कीमा जो कि एक इंस्टेंस है ऑफ योर mongoose स्कीमा। नाउ इसके अंदर वी हैव पावर, जिसकी मदद से हम मिडिलवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स है जिसकी मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उनमें से एक मेथड है एंड दैट इज़ नथिंग बट योर प्री मेथड। सो गाइस, जहाँ हमने मॉडल को डिफाइन किया ठीक उसके ऊपर, हाँ, क्योंकि मॉडल के ऊपर ही आपको करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ये पासवर्ड है उसको सिक्योर करने के लिए मैं कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है। एंड कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल यूजर स्कीमा आपको लिखना पड़ेगा, डॉट वी हैव वन मेथड कॉल प्री। सो बेसिकली ये प्री का क्या काम होता है, इसके अंदर देखो सबसे पहला एक आर्गूमेंट है कि आप किस मेथड को टारगेट करो, मैं बोलता हूँ सेव मेथड, ठीक है। एंड उसके बाद अब आपको यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन कॉल बैक नहीं सॉरी, आपको यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन बनाना पड़ेगा, यहाँ आपको एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। एंड या दिस इज इट, इस तरीके से। एंड ये जो पार्ट है प्री वाला वो आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है। सो ये जो प्री मेथड है, इसके अंदर ये जो मैंने सेव करके ये जो मेथड पास की है, सो ये सेव का मतलब ये होता है कि जब हमारा ये जो कंट्रोलर है वो जब मेरा ये जो डेटा को डेटाबेस में सेव करने से पहले ये वाला जो मेथड है वो रन होगा, तो ये एक मिडिलवेयर की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे डेटा सेव करने से पहले मैं अब यहाँ पे जो भी पास करूँगा वो हमारा रन होगा, उसके बाद जाके मेरा ये जो डेटाबेस में डेटा सेव होगा। सो इस तरीके से गाइस ये मिडिलवेयर आपका काम करता है। बताना चाहूंगा गाइस, ये जो पार्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम अच्छे से समझिए, बूझिए, एकदम नोट डाउन करके रखिए, तब जाके आप आगे बढ़िएगा। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इसको मैं एसिंक्रोनस बनाना चाहूँगा क्योंकि वो हमें नीड है। ऑलराइट, इसके अंदर मैं चलता हूँ, सबसे पहले अगर मैं बिना कुछ करे खाली console.log एंड देन मैं यहाँ पे अगर दिस करके रख दूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं चलता हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर मैं ये दिस लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है। अभी देखो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो ये किसका डेटा है, एक काम करता हूँ मुझे पता तो चले ये किसका डेटा हमें मिल रहा है यहाँ पे। सो प्री मेथड है ना, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। सो गाइस इसको कंट्रोल एस सेव करते हैं, अब यहाँ पे चलते, ठीक है, मैं वापस मेरे पोस्टमैन पे चलता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ईमेल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है मुझे मालूम है, बट या ठीक है, मतलब अगर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो वहाँ गया ही नहीं, फिर तो सिंपल इसका मतलब यही था, उतना नीचे है ना, बाहर चला गया, तो दिस टाइम मैं 3 कर दे रहा हूँ। सो आप देख सकते हो कि गाइस पासवर्ड वो देखो एज इट इज़ है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने हैशिंग तो की नहीं है, बट मुझे क्या दिखाना है आपको कि मैंने console.log कर रखा है कुछ तो भी, तो ये जो दिस मैंने लिखा है मुझे ये दिखाना है कि प्री एंड देन मेथड एंड बूम गाइस, यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि द मोमेंट अगर आप दिस लिखते हो तो आपको लिटरली सारा का सारा डेटा मिल रहा है। सी सारा का सारा डेटा जो आपके डेटाबेस पे स्टोर हो चुका है या होने वाला है, वो आपको बेसिकली हुआ नहीं है, हाँ हुआ नहीं है, जो होने वाला है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इसमें से मुझे क्या करना है ना, ये जो मेरा पासवर्ड है इसको मुझे अब चेंज करना है। मेरे आपको पता चल गया दिस के अंदर ये जो मेरा दिस है बेसिकली इनसाइड ऑफ प्री मेथड मुझे सारा का सारा डेटा आ रहा है जिसमें से मुझे पासवर्ड को चेंज करना है। तो मैं कैसे करूँगा, देखो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो यूज़र के अंदर ये जो दिस है उसको मैं ऐड कर देता हूँ।
आई मीन ये जो दिस है वो मैं यूज़र के अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और गैस तो उतना तो आपको पता चल गया है। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजी है, एंड दैट इज़ टू चेक कि अगर पासवर्ड मॉडिफाइड ही नहीं हुआ होगा तो हमें उसको चेंज तो करना ही नहीं है, ठीक है। सो इफ़ यूज़र डॉट इज़ मॉडिफाइड, वी हैव दिस वन मेथड जिसके अंदर आप पासवर्ड पास कर दो। बेसिकली उसका फील्ड है ये कि अगर ये जो है, ठीक है, अगर पासवर्ड बेसिकली यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, मतलब अगर पासवर्ड मॉडिफाइड नहीं हुआ है तो मैं नेक्स्ट बोल दे रहा हूँ, मतलब हमें नेक्स्ट कर दो आप, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट इस तरीके से पास कर सकते हो। ये एक मिडिल वेयर है जो बोलता है ठीक है अगर पासवर्ड जो है चेंज ही नहीं हुआ है तो नेक्स्ट मतलब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा आप वहाँ पे चले जाओ, एंड दैट इज़ नथिंग बट डेटाबेस पे स्टोर करने वाला काम, ठीक है। अगर इस तरीके से, लेकिन हाँ अगर पासवर्ड मॉडिफाइड हुआ है या पासवर्ड नया क्रिएट हुआ है तब ट्राई एंड देन कैच, जिसके अंदर मैं पहले ही एक लाइक नेक्स्ट के अंदर मैं एरर थ्रो कर दे रहा हूँ इस तरीके से। अब ट्राई के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा ईजी है, हमारा ये जो 2 कोड था इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, एंड ओवर हियर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, एंड इसको मैं इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया था यहाँ पे, डैट इज़ यू कैन अवेट ये जो हार्ड कोड वैल्यू है आप इसको और बेटर कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ गाइस सिंपल अवेट। वी हैव अ बी नॉट ये वी हैव अ bcrypt डॉट वी हैव अ जैन एंड देन सॉल्ट। सो सिंपल, मुझे वैसे ऑप्शन तो आ नहीं रहा है बट या इट्स अ जैन सॉल्ट। अब मैं 10 वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। सो एक चीज़ मेक श्योर करना कि कभी भी ये जो पार्ट इसको भूलना मत आप। ये मैं टॉप पे चल के पेस्ट कर देता हूँ। सो गाइस इतना तो मेरा काम हो गया है, एंड हैश पासवर्ड भी हमने कर दी है। अब ये जो पासवर्ड है, अब ये कौन सी पासवर्ड है हमें तो कोई आइडिया ही नहीं है, बट हाँ ये जो दिस है उसमें हमने पूरा डेटा देख लिया था। सो इट विल बी लाइक यूज़र डॉट पासवर्ड। अब सेम यहाँ पे मैं वही करूँगा, मेरा ये जो यूज़र डॉट जो पासवर्ड है एंड इट विल बी इक्वल टू माई ये जो हैश पासवर्ड है, दिस इज़ इट। इतना ज़्यादा इजी, जहाँ पे प्री मेथड जो है ये मेक श्योर करेगा कि डेटा सेव होने से पहले वो इस कोड बेसिकली जो एसिंक्रोनस फंक्शन इसको चलाएगा। जहाँ पे अगर पासवर्ड मॉडिफाइड नहीं हुआ है या पासवर्ड क्रिएट ही नहीं किया गया है तो मतलब ऑलरेडी मतलब वो हो चुका है, लाइक वो ऑलरेडी हम उसको बिक्रिप्ट कर चुके हैं, सिक्योर कर चुके हैं। बट हाँ अगर फर्स्ट टाइम पासवर्ड बन रहा है तब गाइस मैंने विद द हेल्प ऑफ ये सॉल्ट राउंड गेट की डेटा विद द हेल्प ऑफ bcrypt डॉट हैश पासवर्ड को मैंने हैश कर दी, एंड देन जो एक्चुअल में मेरा यूज़र डॉट पासवर्ड जो मेरा पासवर्ड का जो फील्ड था, है ना, आप देख सकते हैं वी हैव दिस पासवर्ड का फील्ड, उसको हमने हमारा हैश पासवर्ड से चेंज कर दी। सो अब फाइनल जो होगा पासवर्ड चेंज हो चुका है, उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिए। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट तो नेक्स्ट लिखने की नीड ही नहीं है, वो नेक्स्ट अपने आप इस पर चला जाएगा और कंट्रोलर पे, एंड ये डेटा हमारा सेव हो जाएगा डेटाबेस पे, ठीक है। सो लेट्स गो ओवर हियर, मैं यहाँ पे चलता हूँ 51 लिख दे 51 क्या लिखना 6 लिखता हूँ, एंड देन एंटर हिट करता हूँ, एंड बूम गाइस सी ये देखो मेरा काम हो गया। सो दिस इज़ इट गाइस, ये था आपका bcrypt, एंड आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, आपके ऊपर है। एंड हाँ स्टेटस 201 डालो जब भी कुछ न्यू क्रिएट होता है, तो इट्स योर 201 डेटा स्टेटस होना चाहिए, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड आपको पता चल गया होगा bcrypt कितना ज़्यादा ऑसम था। सो गाइस ऐसी और आई मीन इट जस्ट द बिगिनिंग, आगे तो देखो और कितना कुछ होता है। सो गाइस इस सीरीज़ को आप एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। कुछ फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑलराइट गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद होगा गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ बार-बार के शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। एंड नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।